गुड़िया बेटी आ जाए, आपका पहला पराठा तैयार है। गुड़िया ने कल भी पहला पराठा लिया था, आज पहला पराठा मैं लूंगा। मम्मा देखें, कुकू भाई हर वक्त मुझसे जलते रहते हैं। बेटा कुकू, गुड़िया का स्कूल आपसे 1 घंटा पहले लगता है, इसलिए इसे पहले नाश्ता दूंगी तो वो समय पर स्कूल पहुंचेगी। मैं लूंगा पहला पराठा, मैं ही लूंगा। हर रोज गुड़िया को पहला पराठा मिलता है। मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मैं सबसे बुरा हूँ, मैं ही बुरा हूँ। कुकू बेटा, आप समझते क्यों नहीं हो? बहन की स्कूल वैन आने ही वाली है। गुस्से में कुकू पराठा उठाकर फर्श पर फेंक देता है। बदतमीज बच्चे, ये तुमने क्या किया? मम्मा चिड़िया कुकू को डांटती है। तुम बुरे बच्चे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। गुड़िया अच्छी है, वो हमेशा अच्छे काम करती है, और तुम जिद्दी हो, जिद्दी बच्चे हो तुम। हाँ हाँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हमेशा जिद करता हूँ। मैं बुरा हूँ ना, इसलिए मैं आपको अच्छा नहीं लगता। गुस्से में कुकू अपने घर से निकल जाता है। गुड़िया के स्कूल की वैन भी गुजर चुकी थी। आज उसे स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, सब मुझे डांटते हैं। गुड़िया मुझसे लड़ाई करती है, कोई गुड़िया को कुछ नहीं कहता। कुकू पीपल के पेड़ के घने पत्तों में छुपकर बैठा हुआ था। गुड़िया के पापा जल्दी घर आए, कुकू ना जाने कहाँ चला गया है। गुड़िया की मम्मा गुड़िया के पापा को फोन करती है। तो देख, बाकी का काम तुम देखो, मुझे घर जाना है। मेरा बेटा नाराज होकर कहीं चला गया है। एक दिन मेरे बेटे ने भी ऐसे ही किया था। उस दिन के बाद मैंने अपने बेटे को कभी नहीं डांटा। पापा चिड़िया घर पहुँचते हैं। कहाँ है कुकू? पापा, कुकू भाई जिद कर रहे थे, मम्मा ने उन्हें डांट दिया और ना जाने कुकू भाई कहाँ चले गए। पापा प्लीज प्लीज मेरे भाई को ढूंढ लाए। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और गुड़िया सभी कुकू की खोज में निकलते हैं। वो सब इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुकू कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेकिन कुकू पेड़ के पत्तों में छुपा बैठा अपने मम्मा पापा को देख रहा था। कुकू, कुकू बेटा, कहाँ हो आप? आ जाओ। मेरे बेटे मम्मा पापा बहुत परेशान हैं। अगर आज मैं यहाँ चुप करके बैठा रहा तो फिर कभी मम्मा पापा मुझे नहीं डांटेंगे। मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। रात होने को थी, अंधेरा बढ़ रहा था, लेकिन कुकू पत्तों में छुपा बैठा था। थक हार कर मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और गुड़िया घर वापस चले जाते हैं। मैंने क्यों डांटा? अगर मैं अपने बेटे को ना डांटती तो मेरा बेटा कभी घर से ना जाता। सभी परेशान बैठे हुए थे, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। अंधेरा भरते ही कुकू को डर लगने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पेड़ के पत्तों से बाहर निकलकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मियाऊं, किसी छोटे पक्षी की गंध आ रही है, थोड़ा और आगे जाती हूँ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आगे बढ़ रही थी। कुकू के पास आकर काली बिल्ली दबे पांव चलने लगती है और पीछे से कुकू को पेड़ के ऊपर बैठा हुआ देखती है। मियाऊं मियाऊं, पागल छोटा बच्चा अकेला पेड़ पर बैठा हुआ है, मैं पेड़ पर चढ़कर इसे पकड़ लेती हूँ। काली बिल्ली दूसरे पेड़ से होती हुई कुकू वाले पेड़ पर चढ़ जाती है। कुकू दूसरी तरफ देख रहा था और काली बिल्ली पीछे से आकर कुकू पर हमला करती है। मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मुझे बचाओ। कुकू नीचे गिर जाता है और काली बिल्ली पीछे ही छलांग लगाती है। मियाऊं मियाऊं, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें बचाएगा, चुप कर जाओ। अगर ज्यादा शोर मचाया तो समय से पहले ही ऊपर पहुँच जाओगे। गुड़िया के पापा, क्या आपने कुकू की आवाज सुनी? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। रानो जल्दी चलो, हमारा कुकू खतरे में है। मम्मा और पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। काली बिल्ली कुकू को उठाकर तेजी से भाग जाती है। रानो, वो गई। काली बिल्ली उधर जा रही है, तुम पीछे से जाओ और मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। मम्मा पापा बहुत तेजी से उड़ते हैं। शोर सुनकर गौरी कौवी और कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाते हैं। घबराओ नहीं रानो चिड़िया, हम आगे हैं, हम मदद करेंगे तुम्हारी। गौरी, मैं गुफा की तरफ जाता हूँ। काली बिल्ली जरूर गुफा की तरफ जाएगी। काली बिल्ली चारों तरफ से घेरी जाती है, उसे भागने को कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो एक जगह खड़ी हो जाती है और कुकू को छोड़ देती है। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया, कालू कौवा और गौरी कौवी चारों तरफ से आकर काली बिल्ली के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। कुकू भागकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मियाऊं मियाऊं,
मेरा कोई दोष नहीं, दोष आपके बेटे का है जो इतनी रात को पेड़ की डाल पर बैठा था। मेरे तो मुंह में पानी आ गया इसे देखकर। मियाऊं। काली बिल्ली, अगर आज के बाद तू हमारे जंगल में आई तो हम तुझे जान से मार देंगे। भाग जा, चली जा यहाँ से, वरना बहुत मार पड़ने वाली है तुझे। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती अपनी गुफा की तरफ भाग जाती है। कौवे भाई और कौवी बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, वरना आज ना जाने क्या हो जाता। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर घर वापस आ जाते हैं। मेरा भाई, आप कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना रोई आपके जाने के बाद। गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने मम्मा की डांट का गुस्सा किया, जबकि मम्मा तो प्यार में डांट रही थी। और जब काली बिल्ली ने मुझे पकड़ा तो मेरे मम्मा पापा ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बेटा कुकू, मम्मा पापा हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, ये साथ कभी ना कभी छूट जाएगा, इसलिए जीवन में कभी भी गुस्सा मत करना, हमेशा सोच समझ कर फैसला करना। मेरे बेटे, गुस्से में और जल्दबाजी में किए हुए फैसले आपको हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आज आपके एक गलत फैसले से काली बिल्ली आपको नुकसान पहुंचा सकती थी। कुकू भाई, आज के बाद मैं कभी आपसे लड़ाई नहीं करूंगी। पहला पराठा आप खा लिया करना और मैं नाश्ता किए बिना ही स्कूल चली जाऊंगी। नहीं गुड़िया बहन, गलती मेरी है, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। आपकी स्कूल की वैन पहले आती है, इसलिए आज के बाद हमेशा पहला पराठा आप ही लोगी। सुबह पहला पराठा लेने पर लड़ाई हो रही थी और अब बहन भाई में प्यार देखो। अब दूसरा पराठा लेने पर झगड़ रहे हैं। फिर वो सब हंसने लगते हैं। भूख तो सबको लगी हुई थी। मम्मा रसोई में जाती है और सबके लिए खाने को मीठी खीर लाती है। चिड़ियाओं का परिवार मीठी खीर खाता है और मीठी नींद सो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया पड़ोसी कौवों से बहुत तंग थी। रानो चिड़िया अपने खेत में काम करने के बाद अपना बैल एक पेड़ से बांधकर घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं रानू आंटी के खेत में जाकर खेल लूं? हाँ हाँ जग्गू बेटा, ये सारा जंगल तुम्हारा है, जहाँ दिल करता है जाओ, कौन है जो तुम्हें रोकेगा। जग्गू कौवा खुशी खुशी रानो चिड़िया के खेत में चला जाता है। मैं रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल देता हूँ और बैल भाग जाएगा। ऐसे जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और जग्गू कौवा रानो चिड़िया के बैल की रस्सी खोल देता है। चिड़िया का बैल घास खाते खाते घने जंगल की तरफ चला जाता है। अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं रानू आंटी मुझे देख न ले। जग्गू कौवा शरारत करने के बाद वहाँ से भाग जाता है। मम्मा मम्मा, मैंने रानू आंटी के बैल की रस्सी खोल दी और वो जंगल की तरफ भाग गया है। जग्गू, अब अगर रानो चिड़िया तुमसे पूछे तो कहना मुझे क्या मालूम। मम्मा, मैं बहुत अच्छी तरह झूठ बोलूंगा, आप चिंता ना करें। जब थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया अपने खेत में आती है तो वहाँ उसका बैल नहीं था। मेरा बैल कहाँ गया? अभी अभी तो मैं अपने बैल को इस पेड़ से बांध कर गई थी, शायद रस्सी टूट गई होगी। रानो चिड़िया बेचारी अपने बैल को सारे जंगल में ढूंढती है। जग्गू बेटा, मेरा बैल तो नहीं देखा आपने? ना चिड़िया, मेरा जग्गू तो सुबह से मेरे साथ खेत में काम करवा रहा है। आंटी आंटी, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आपके बैल की रस्सी नहीं खोली। क्या क्या तुम मेरे खेत में गए थे? चिड़िया, एक बार कहा ना, मेरे जग्गू को क्या मालूम तुम्हारे बैल का। जाओ जाकर जंगल में ढूंढ लो, ऐसा ना हो कि कोई भूखा शेर खा ही जाए तुम्हारे बैल को। भूखे शेर का सुनकर रानो चिड़िया डर जाती है और जंगल की तरफ भाग जाती है। वो शाम तक अपने बैल को ढूंढती है और थक हार कर एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। मैं कहाँ से लूंगी अपना बैल? अब मैं कैसे अपने बैल के बिना खेती का काम करूंगी? जब रानो चिड़िया वापस अपने घर आती है तो उसका बैल उसके घर के पास घास खा रहा था। चिड़िया अपने बैल को देखकर खुश हो जाती है। मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, कौवे का बेटा जग्गू जग्गू तुम्हारे बैल के पास खड़ा था, उसी ने तुम्हारे बैल की रस्सी खोली होगी। तोते भैया, मैं तो उन कौवों से बहुत तंग हूँ, वो हमेशा मुझे तंग करते हैं। कालू कौवे की प्याज की फसल तैयार हो जाती है। कालू कौवा अपनी फसल मंडी में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता है।
और कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैंने सोचा है कि हम एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। ट्रैक्टर से खेत का काम भी आसान हो जाएगा और हमें मुनाफा भी ज्यादा होगा। और चिड़िया भी जल जाएगी हमारा ट्रैक्टर देखकर। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा अपने लिए एक ट्रैक्टर ले आता है। कालू कौवा अपने खेत में ट्रैक्टर से हल चलाता है। रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गोरी बहन, बधाई हो, आपने ट्रैक्टर ले लिया है। चिड़िया, देखो तो कालू कैसे जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। चिड़िया, तुम भी अपना बैल बेचकर ट्रैक्टर ही ले लो। नहीं गोरी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। गोरी बहन, अपने जग्गू को समझाइए, वो बहुत ज्यादा शरारतें करता है। अच्छा, अब पता चला तू मुझे मेरे ट्रैक्टर की बधाई देने नहीं बल्कि मेरे जग्गू बेटे की शिकायत लगाने आई है। गोरी बहन, बच्चों को मना करना चाहिए क्योंकि कभी कभी बच्चे खतरनाक शरारत भी कर सकते हैं। लेकिन गोरी कौवी चिड़िया को जली कटी सुनाकर वहाँ से भेज देती है। कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके खाना खाने जाता है। पीछे से जग्गू कौवा आता है और अपने ट्रैक्टर पर बैठ जाता है। मैं ये ट्रैक्टर चला सकता हूँ। जग्गू कौवा चाबी लगाता है और ट्रैक्टर को स्टार्ट कर देता है। गोरी, भाग भाग गोरी, जग्गू ने ट्रैक्टर स्टार्ट कर लिया है। गोरी और कालू भागते हैं, लेकिन जग्गू कौवा ट्रैक्टर भगा लेता है। वो फुल रेस दबा देता है और ट्रैक्टर कभी पेड़ों से टकराता तो कभी दूसरी तरफ मुड़ जाता। ट्रैक्टर बहुत तेज हो जाता है और सीधा जाकर नदी में गिरता है। जग्गू कौवा नदी किनारे गिर जाता है। बच गया, मैं बच गया। गोरी, गया, हमारा ट्रैक्टर नदी में बह गया। जग्गू बेटा, किसने कहा था तुझे इतनी खतरनाक शरारत करने को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मम्मा, आपने ही तो कहा था कि मैं जो भी करूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, देख लिया, अभी भी समय है। अपने बेटे को अच्छी बातें बताया करो, ऐसा ना हो कि समय पंख से निकल। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी।